देखो नरेशन जो होता है उसका मतलब होता है कथन। किसी भी बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम सीधे जाकर किसी से कह देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और किसी की कही हुई बात को हम अपने ढंग से अपने तरीके से व्यक्त करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे हम कहें कि राम ने कहा कि वह एक चोर है। अब इस बात को राम ने हमसे कहा, राम ने कहा कि राम ने कहा कि मैं एक चोर हूं, वह स्वयं के लिए कहा। लेकिन हम उसकी बात को जब किसी दूसरे से जाके बताएंगे तो कहेंगे कि राम ने कहा कि वह एक चोर था, राम ने कहा कि वह एक चोर था, ऐसा वो कहेगा। तो इसमें एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में हम 5 प्रकार के सेंटेंसों का चेंजिंग करते हैं। आपने भाव के अनुसार पढ़ा होगा 5 प्रकार का सेंटेंस। पहला सेंटेंस आपने पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस का रूल्स अलग है, इंट्रोगेटिव्स का रूल अलग है, इम्पेरेटिव का रूल अलग है, एक्सक्लेमेटरी का रूल्स अलग है और ऑब्जेक्टिव का रूल्स अलग है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप नरेशन करने जाएं आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के सेंटेंस का नरेशन करने जा रहे हैं। यदि आपको ये पता है कि ये कैसा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, तब आप उसी टाइप के सेंटेंस का जो रूल्स होगा तब आप लगाएंगे। तो रूल्स जो होगा आप वही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हो राम said he is a good boy. अब जो आपका ये डायरेक्ट नरेशन है, क्या है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अब इसको बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो हो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है। जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप का रूल्स आप लगाएंगे। कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, जैसे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, एक कॉमन रूल्स। तो इसमें आप पहचानेंगे इस सेंटेंस को कि ये है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपने लिख दिया राम सेड दैट ही, अब इज एम वाज वेर, यानी कि यदि यहां पर सेड आया हुआ हो, कर्ता के तुरंत बाद यदि सेड आया हुआ हो, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यानी टेंस में यदि यहां पर कर्ता के तुरंत बाद सेड आया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सीधा ले जाके पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो सीधा ले जाके पास्ट कंटीन्यूअस में कर देते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टेंस जो है वो सीधे सीधे पास्ट टेंस में चले जाते हैं। ठीक है, पहले इसको देखिए। तो हो गया दैट ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट बनाओगे, सिंपल पास्ट में वाज और वेयर होता है। तो ही वाज ए गुड बॉय, और कामा इन्वर्टेड कामा को आप हटा देंगे, है ना? कामा और इन्वर्टेड कामा को
हटा देंगे और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट नरेशन और ये वाला सेंटेंस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब दोनों का अर्थ मैंने बताया, जिसने कहा कि राम ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। अब इसी बात को हम किसी और से जाके बताएंगे, हम कहेंगे कि राम ने कहा कि वो एक अच्छा लड़का था, ऐसा वो कह रहा था। यानी कि वो बात जब हमारे उसके बीच में हुई थी तो वो बात बीत गई, वो समय बीत गया, वो पास्ट हो गया। इसीलिए हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब बताते हैं कि कहते हैं ऐसे ऐसा वो कहत रहा, ऐसा कहते हैं ऐसे वो कह रहा था, है ना, कह रहा है नहीं, ऐसा वो कह रहा था, यानी कि वो बात बीत गई है। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में हम बीती हुई बात को पास्ट में बताते हैं। अब इसमें जैसे दूसरे टाइप का सेंटेंस दे दिया हो, जैसे कि दिया राम सेड डू यू